चुनाव की तारीख नजदीक है। ऐसे में 2024 को सफल बनाने के लिए तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां या क्षेत्रीय पार्टियां जुगत में जुटी हुई हैं। ऐसे में इस बार जातीय जनगणना की अगर बात करें तो वो सबसे ज्यादा फैक्टर चुनाव में काम आने वाला है। इसको लेकर अगर बात करें कि हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष काली शंकर जी मौजूद हैं। चूंकि जिस तरीके से अगर बात करें कि जातीय जनगणना इसको लेकर के इस बार लग रहा है कि मिशन 2024 में अहम मुद्दा के रूप में सामने आने वाला है। क्योंकि लोगों के पास अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय के साथ साथ अब ये जाति बहुत जो है फैक्टर काम करेगी। तो क्या लग रहा है कि आप उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ऐसे में किस तरीके से उस जातीय जनगणना को लेकर आपने आवाज उठाया था? अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा सम्मेलन भी किया था। निश्चित तौर पे आज जो जाति जनगणना है आज सभी पार्टियों का मुद्दा बन चुका है। मगर विडंबना यह देखिए कि जब तक ओबीसी आर्मी ने आज से 2 साल पहले से लगातार उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना की मांग को लेकर के बहुत सारे कैंपेन कर रही है, जिसका ताजा तरीन था चौरी चौरा में आयोजित 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय पिछड़ी जाति सम्मेलन, जहां हजारों लाखों लोगों पिछड़ी जातियों के लोग जुटे और जाति जनगणना की मांग किया, राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन की मांग किया, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की मांग किया। मगर विडंबना देखिए, आज कुछ पार्टियां ऐसी हैं जब सत्ता में रहती हैं तो उनको जाति जनगणना नहीं याद आती है, जब उनके लग पावर रहता है तो उनको जाति जनगणना पिछड़ों की याद नहीं आती है, मगर जिस दिन सत्ता से हट जाती हैं तो उनको जाति जनगणना और पीडीए याद आने लगता है। और यह जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, मैं उससे भी कहना चाहता हूं कि आप पिछड़ों का 60% वोट लेते हैं, मगर पिछड़ों के लिए अभी तक किया क्या आपने? इस पे ओबीसी आर्मी पूरी तरीके से मुस्तैद है, जिसको लेके 17 दिसंबर को हम लोग बनारस में भी कार्यक्रम करने जा रहे हैं। यहाँ तक कि बिहार में सिवान में भी अभी कल ही कार्यक्रम आयोजित हुआ और 26 नवंबर को सिवान में भी कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पे जाति जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि यह जो संवैधानिक है कि भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अगर आज देख लिया जाए तो पिछड़े समाज के एक भी जज नहीं है। आप सेंट्रल सेक्रेटरिएट में मेरी आरटीआई पे भी कुछ दिन पे मैंने आरटीआई किया था, वहाँ भारत सरकार से जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि टोटल 80 सेंट्रल सेक्रेटरिएट हैं, जिसमें से 0 ओबीसी थे। अब बताइए, योजनाएं तो वहीं से बनती हैं और ये जातियों के साथ, खासकर पिछड़े जाति के साथ कहीं न कहीं भेदभाव हो रहा है। ये जो ओबीसी आर्मी की तरह से आप लोग पूरे प्रदेश में इस तरह का सम्मेलन कर रहे हैं, जनजातीय जागरण को लेकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इसका कितना सपोर्ट मिल रहा है लोगों का? इसका सपोर्ट बहुत मजबूती के साथ पिछड़ी जातियां दे रही हैं और ये विडंबना है कि आज जातियों की पार्टियां बनवा दी गई हैं। एक षड्यंत्र के तहत निषाद पार्टी है, राजभर की पार्टी है, पटेल की पार्टी है, मौर्य की पार्टी है, क्योंकि कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता है कि ये पिछड़ी जातियों के बहुमत के लोग हैं, अगर इनको बांटेंगे नहीं तो हम मुट्ठी भर लोग राज नहीं कर पाएंगे। इस नाते ये जो दलों के जो सरदार हैं, जो मुखिया हैं, ये भी कहीं न कहीं जनता के साथ, पिछड़ी जातियों के साथ फरेब करने का काम कर रहे हैं। ओबीसी समाज ने मिलकर के ओबीसी आर्मी का गठन किया है और ये किसी काली शंकर की आर्मी नहीं है, पूरे ओबीसी समाज की आर्मी है, जिसका ताजा तरीन ये भी है कि हम लोग 20 जुलाई को हम लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल किया। इससे पहले तमाम पिटीशन जाति जनगणना को लेकर के खारिज भी हो चुके थे, मगर जब हम लोगों ने तथ्यों के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी गुहार लगाया उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना कराने के लिए, तो 7 अगस्त को माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद ने सरकार को नोटिस दिया और 4 हफ्ते में जवाब मांगा, मगर अभी तक सरकार का शायद जवाब दाखिल नहीं हो पाया। 2024 आमूल चूल परिवर्तन करने जा रहा है। अगर ओबीसी जातियों के लिए जाति जनगणना पूरे देश में नहीं कराई गई, हमारा जो मंडल आयोग की जो 40 संस्कृतियां थी, अगर उसको लागू नहीं किया गया और हमारे अलग अलग जगहों पर जो ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, तो निश्चित तौर से तख्ता पलट होगा देश में। और ये तख्ता पलट, जैसे कि आपने देखा चौरी चौरा में नई ओबीसी क्रांति से शुरुआत हुई थी, मगर ये नई ओबीसी क्रांति चौरी चौरा में इस नाते शुरू हुई कि ये पिछड़ों और दलितों के आंदोलन की जड़ती है, चिंगारी जल चुकी है। वो हिंसात्मक आंदोलन था, मगर आज देश में संविधान का राज है, लोकतंत्र की सरकार है और यहाँ वोट की चोट से, अपने इस हथियार से, बाबा साहब अम्बेडकर के वोट के हथियार से हम तख्ता पलट करने का काम करेंगे यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। यानी इस बार मिशन 2024 को लेकर के
जो ओबीसी आर्मी है वो पूरी तरह से मन बना चुका है और ऐसे में एक पूरी सेना तैयार की जा रही है। पूरे प्रदेश में कार्यक्रम किया जा रहा है और ऐसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अभी भी जागने की जरूरत है और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो इस तरह के लोगों का केवल वोट बैंक बनी हुई हैं, उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है और निश्चित रूप से इनका ये मुहिम आने वाले चुनाव में कितना कारगर साबित होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इनकी मुहिम ये जरूर है कि चुनाव में कुछ रंग जरूर दिखाएगी। कैमरा पर्सन रजीश के साथ सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर।